सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बिना घबराए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अविनाश और नीलम की सगाई हो चुकी थी। एक दिन वो घूमने शहर के पास वाले तालाब पर गए थे। वहीं पर अविनाश की डूबकर मौत हो गई। कि नीलम को आज भी लगता है कि अविनाश जिंदा है, जिसे हम मेडिकल साइंस में हेलुसिनेशन कहते हैं। कुछ बीमारियों का इलाज डिग्री से नहीं, उसकी समझ से होता है। और जिस बीमारी का इलाज आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है। उस कमरे के अंदर पैर रखते ही सविता को अजीब सा एहसास हुआ। सामने वाले बेड पर नीलम थी, पर उसे बगैर देखे सविता उस कमरे को ताड़ने लगी, मानो उस कमरे के अंदर नीलम के अलावा कोई और भी था, जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आ रहा था, पर सविता के जिस्म पर होने वाली सरसराहट से उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दरवाजे से 2 कदम अंदर आकर सविता रुक गई और अपनी नजर को बारी बारी से कमरे के कोने कोने में दौड़ाया। फिर नीलम की तरफ देखा और शांत रहने को कहा। नीलम ने भी डरी सहमी आंखों से सविता की तरफ देखते हुए धीरे से गर्दन हिलाकर इशारा किया। तभी सविता ने कुछ ऐसा देखा कि एक ही पल में उनका गला सूख गया। डॉक्टर साहब, हमारी नीलम को डिस्चार्ज कब दे रहे हैं? देखिए ना, लड़की कितनी दुबली हो गई है। शायद यहाँ का खाना ठीक नहीं है। इतना कहकर उस कमरे से बाहर निकलते हुए नीलम की माँ से कहा, नीलम को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना होगा, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सविता की बात सुनकर डॉक्टर साहब गुस्से से बोले, वो मेरी पेशेंट है, उसे मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। नीलम को अविनाश की मौत का सदमा लगा है, उसका इलाज आप करें, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन कोई है जो शिकार करने आया है, किसका और कब ये कोई नहीं जानता। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर झमाझम बारिश और बिजली कड़क रही थी, पर उस मेंटल असाइलम के वार्ड में काफी सन्नाटा पसरा था। वह सिक्योरिटी गार्ड वार्ड के मुख्य दरवाजे पर बैठे झपकियां ले रहा था। अपने बेड पे गहरी नींद में डूबी नीलम की आंख एकदम से खुल गई। अपनी खुली आंखों से वो सामने वाले दरवाजे को ही देख रही थी। अपनी सांसें रोक कर और बिना पलके झपकाए, शायद उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। वह जिंदा हजार और थी, पर वह बेड पर ऐसे पड़ी थी जैसे मानो वह एक लाश हो। अपने चेहरे को बिल्कुल शांत रखे हुई थी, पर उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। दरवाजा मत खोलना प्लीज, दरवाजा मत खोलना। प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलना प्लीज।
हुआ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है सर, क्या आप अभी आ सकते हैं? शुरुआत हो चुकी है। हेलो, अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बेरहमी से खून हो गया है और हमारी बेटी नीलम भी अस्पताल से गायब है। आप अस्पताल जल्दी आइए। लगता है उस आत्मा ने अपना शिकार चुन लिया है। इतना कहकर वो अपने घर से बाहर निकली। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। अपनी गाड़ी लेकर वो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर मेंटल असाइलम की तरफ जाने लगी। नीलम, नीलम। रक्षिता, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। उसकी सजा नीलम को मत दो। इतना कहकर उन्होंने नीलम का हाथ अपने हाथ में लिया और नीलम दोबारा से सामान्य हो गई। उसका बदन एकदम से हल्का हो गया और वो चक्कर खाकर तालाब में ही गिरने वाली थी कि सविता जी ने उसे संभाल लिया और उनकी नज़र पानी में तैर रहे डॉक्टर की लाश पे पड़ी। अगले दिन अस्पताल के बेड पे पड़ी नीलम का ट्रीटमेंट एक नर्स कर रही थी। उसके माता पिता पास में ही खड़े थे। अब नीलम पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जी ने सिर्फ हाथ जोड़ा और बाहर निकल गई। उनके सामने कुछ पुरानी यादें मंडराने लगी। कुछ महीनों पहले रक्षिता नाम की एक लड़की उसी मेंटल असाइलम में एडमिट थी। शॉक ट्रीटमेंट के नाम पे डॉक्टर के दोस्त और गार्ड ने उसके साथ बहुत अत्याचार किए। जब मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया तो रक्षिता को शॉक ट्रीटमेंट से मारकर उसी तालाब में फेंक दिया और कहा कि वो अस्पताल से भाग गई। रक्षिता का शरीर मर गया पर उसकी आत्मा भटकती रही और बदले की शुरुआत हुई। नीलम का मंगेतर अविनाश नीलम को लेकर उसी तालाब के पास आया था। तभी रक्षिता ने नीलम के शरीर में प्रवेश किया और सबसे पहले अपने ही मंगेतर अविनाश को मार डाला, क्योंकि रक्षिता पर अत्याचार करने वाला डॉक्टर का दोस्त और नीलम का मंगेतर अविनाश ही था। और फिर उसके काम में मदद करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को और फिर डॉक्टर। सविता जी अस्पताल से बाहर निकली और अपने गाड़ी में बाजू की सीट पर रखे कलश पे हाथ रखकर बोली, आई लव यू बेटी। आज तुम्हारे अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने जा रही हूँ।
ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।